नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख अमावस्या। बैसाख माह की अमावस्या कब है? अमावस्या के दिन हम सुबह से लेकर शाम तक हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि अपने में बहुत अधिक महान और सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं स्नान दान के लिए। ठीक है, तो बैसाख महीने की अमावस्या कब है? 27 अप्रैल को। दिन पड़ा है रविवार, रविवारी अमावस्या है। रविवार के दिन पड़ने की वजह से अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुबह सवेरे हमें उठकर, अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो अमावस्या के दिन जरूर जाकर आप स्नान करके आए, जो भी आपका सामर्थ्य है दान करके आए। अमावस्या का दिन जो है दान स्नान के लिए, पितरों को याद करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। तो आप लोग जा सकते हैं। अगर जो नहीं जा सकते, अपने घर में आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं, अगर नहीं है तो साधारण जल से भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन यही माना जाता है कि अपने घर में पितरों को याद किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उनके फोटो प्रतिमा पर हम हार चढ़ाते हैं। हल्के रंग के फूलों का आप हार चढ़ाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। भोग नहीं लगानी चाहिए, पितरों के फोटो के सामने भोग प्रसाद वगैरह हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके लिए आप लोग कौवा, चिड़िया, गाय, कुत्ता, बिल्ली को खिला सकते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाते, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन एक और कार्य नहीं करनी चाहिए, वो क्या है कि कभी भी कोई नया कार्य अमावस्या के दिन हमें नहीं करनी चाहिए। और ये रविवार वाली अमावस्या है, रविवार के दिन पड़ी है, तो पीपल वृक्ष की पूजा हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि रविवार के दिन पीपल वृक्ष पे लक्ष्मी का निवास माना जाता है, दरिद्रता का निवास माना जाता है। तो कभी भी रविवार के दिन न पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, न तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के दिन भी नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग मत कीजिएगा रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा। ये क्लियर हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि अमावस्या के दिन कभी भी नेल वगैरह, रविवार का दिन पड़ा है तो हमें नहीं काटनी चाहिए, हेयर कट नहीं करवानी चाहिए। कोई इमरजेंसी ना हो जाए तो अमावस्या के दिन बाल वगैरह नहीं कटवानी चाहिए, मुड़वानी चाहिए, इस आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंदूर आप लोग अमावस्या के दिन महिलाएं लगा सकती हैं। बाल धोनी नहीं चाहिए, आप लोग धोइएगा मत, शैम्पू साबुन ना लगाएं। बच्चे तो जरूर बचानी चाहिए। फिर आप लोग पूछेंगे दीदी मासिक धर्म का धो सकते हैं, तो वो अगर अधिक मजबूरी है तब धो सकते हैं, लेकिन अगर बचता है तो जरूर बचे। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, न तोड़ तोड़ के हमें बाल बनानी चाहिए। जितना ही बाल टूटता है उतना ही हमारे सुहाग के लिए अच्छा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं। रविवार का दिन है तो पीला मत लगाइएगा, आप लोग लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और अमावस्या के दिन देर रात तक हमें बाहर नहीं रहनी चाहिए। और मांस मछली अगर बचता है तो बचानी चाहिए। जिनके घर परिवार के लोग मान जाते हैं तो बचानी चाहिए, जो नहीं मानते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप लोग खिलाइएगा। क्या कीजिएगा उसके लिए, घर में झगड़ा लड़ाई हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गए नहीं करने वाले कार्य। ठीक है, अब चलिए करने वाले कार्यों में तो देखिए, अमावस्या के दिन हमें दान करनी चाहिए,
जो भी आपकी इच्छा है, जितना आपका समर्थ है, दान जरूर करें। अन्न का करें, अनाज का करें, या आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखनी है कि अमावस्या के दिन कुछ न कुछ अपने घर में पकवान, पुआ वगैरह, पकौड़ा पकौड़ी जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ जो है अमावस्या के दिन हमारे घर के आसपास ही होते हैं। महकानी चाहिए, हमें गमकानी चाहिए कि उसकी सुगंध उनके पास पहुँचे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और जो भी चीज़ें बनाते हैं पशु पक्षियों को जरूर खिला दीजिएगा। और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के भिक्षुक भिखारी का अपमान न करें। जो भी मान लीजिए आपके दरवाजे पर अगर भिक्षा मांगने के लिए कोई आता है तो हमें लौटानी नहीं चाहिए, आप वापस ना करें। जो भी आपका मतलब सामर्थ्य है जरूर उनको कुछ ना कुछ देकर ही विदा करें। लेकिन ध्यान एक बात का और रखिएगा कि भिक्षुक और भिखारी के रूप में चोर भी दरवाजे पर आ जाते हैं, तो हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। ऐसे तो जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, फिर भी हर जगह हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अमावस्या के दिन कभी भी किसी भी प्रकार के जानवर का अपमान न करें, उनको मारे पीटे नहीं, क्योंकि भगवान हमारा किस रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और शिव जी की पूजा हम अमावस्या के दिन करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, तो ये सभी कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन केवल पीपल वृक्ष की पूजा इस बार अमावस्या के दिन हम नहीं करेंगे, रविवार पड़ने की वजह से। ठीक है, तो सारी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और 27 तारीख को अमावस्या है। सभी कार्य, व्रत, स्नान, दान, सभी कार्य हम 27 अप्रैल को करेंगे और आप लोग कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।